हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम आज से जीआईसी का सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, जिससे आप सभी को पता चल सकेगा कि सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय ने। भारत के संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। राय भारत के वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। यह 1750 से 1752 में नहीं बल्कि 1749। ठीक है, 1749 से लेकर के 1754। ठीक है, 1754 तक यह युद्ध चला था। बाकी के तीनों सही हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीलावती के लेखक थे, तो इस बुक को लिखा है भास्कराचार्य ने। ठीक है, भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती एक सुव्यवस्थित प्रारंभिक पाठ्य है। आचार्य ने ज्योतिष शास्त्र के प्रतिनिधि ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना शक 1071 में की थी। ठीक है, 1071 में, और इनकी ज्योतिष शास्त्र का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। यह इसी का एक अंग है, लीलावती पुस्तक। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। लीलावती संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। तो यह संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा कि यह संस्कृत में रचित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने मगध की राजधानी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी और अपनी द्वितीय राजधानी वाराणसी को बनाया था। अपने पिता के समान ही उसने भी साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और साम्राज्य की सीमाओं को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अजातशत्रु ने अंग, बिछवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी इसी ने की थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना भी अजातशत्रु के द्वारा किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच एवं सीतापुर जिले के लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन एका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में कुछ जमींदार भी शामिल थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे। ठीक है, मदारी पासी और सहदेव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राज्य में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिपुर हरियाणा। तो यह हरिपुर हरियाणा में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, हरिपुर हरियाणा में नहीं, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित परमाणु संयंत्र है। तो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में यह स्थित है और यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया परमाणु संयंत्र है।
तो इसे बनाया था रूस ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो इस द्वीप का नाम है सेंट मार्टिन द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप उत्तर पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित है। ठीक है, यह कैरिबियन सागर में स्थित है। इस द्वीप को नवंबर 1493 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। तो आप सभी को पता होगा कि कोलंबस ने अमेरिका की भी खोज की थी। द्वीप का दक्षिणी हिस्सा अपने तटीय लैगून और लवण पटल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो उस नदी का नाम है ताप्ती। तापी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होने वाली पश्चिम भारत की नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से मुतलाई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और अरब सागर में गिरती है। यह भारत की उन नदियों में सम्मिलित है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है एवं एस्चुरी बनाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए यानी कि अमेरिका से ली गई है मौलिक अधिकारों की अवधारणा। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, कौन सा भाग है? तो भाग 3 और अनुच्छेद है आपका 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसी में ध्यान में रखिएगा कि इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है, जिसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यह लोग शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो वह अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। ठीक है, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए निर्देशित किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत के संविधान में एक नया खंड 11 यानी अनुसूची 11 जोड़ा गया, जिसे पंचायतें के नाम से उल्लेखित कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसांख्यिकी। जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है।
जननांकी का अंग्रेजी उच्चारण डेमोग्राफी होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी लेखक अशीले गुहलार्ड ने 1855 में किया था। ठीक है, अशीले गुहलार्ड ने 1855 में जनांकिकी शब्द का प्रयोग किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो कारोबार सुगमता रिपोर्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100वां स्थान दिया गया है। ठीक है, कारोबार सुगमता रिपोर्ट 2020 को विश्व बैंक द्वारा जारी कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत ने लंबी छलांग लगाई और 63वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 31 अक्टूबर 2017 में भारत को कारोबार सुगमता रिपोर्ट में 100वां स्थान प्राप्त था। तो 2020 में 63वां स्थान मिला है इसे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? 15वें वित्त आयोग, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन.के. सिंह। ठीक है, एन.के. सिंह। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में योजना आयोग के पूर्व सदस्य एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? उद्दीपक फसल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाय। ठीक है, चाय। चाय एक उद्दीपक फसल है। उद्दीपक फसल के अंतर्गत तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, अफीम आदि आती हैं। गेहूँ रबी की फसल है, मक्का जायद की फसल है तथा अरहर एक दलहनी फसल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है, तो यह स्थित है मखदूम, मथुरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मखदूम, मथुरा में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में मखदूम गांव में स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान अधिकनगर राजस्थान में और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। हाल ही में मथुरा में हाथियों के लिए एक जलीय अस्पताल खोला गया है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। एक बार और सुन लीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह स्थित है बकरियों वाला आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में मखदूम गांव में, और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान यह स्थित है राजस्थान के अधिकनगर में। और तीसरा है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, तो यह स्थित है हिसार हरियाणा में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसान दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, तो वह सन है आपका ऑप्शन नंबर सी 1974। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि के प्रसार के लिए भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पुडुचेरी में 1974 में स्थापित किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। रानी रामपाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3, यानी यह 1000 किमी की मारक सीमा तक नाभिकीय मुख्यास्त्र को पहुंचा सकती है। दूसरा है, यह जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। और तीसरा, यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युष है। ठीक है, तो यह है आपका निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवाती तूफान, जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। ठीक है, भारत के तट से टकराया था। तो इस तरह से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी सामान्य अध्ययन में जीआईसी के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो इसी के आधार पे आप अपना अगले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। इस समय वर्तमान में 2 और चक्रवात भारत में आ चुके हैं, आप लोग भी उससे परिचित होंगे, तो उसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसे भी याद रखिएगा। एक तो है आपका तौकाते और दूसरा का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 652। ठीक है, 652। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में संपन्न निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 652 है। 199 सीट नगर पालिका के, 438 सीट नगर पंचायत के तथा 17 नगर निगम की है और 11,995 वार्ड के लिए भी मतदान संपन्न हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल में ही निधन हो गया का नाम है? तो उनका नाम है प्रोफेसर UR राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर UR राव थे, जिनका हाल में ही निधन हो गया। 1976 में पद्म भूषण और 1917 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रोफेसर राव का 24 जुलाई 2017 को देहांत हुआ। इनके द्वारा डिजाइन किए गए उपग्रह आर्यभट्ट को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने सोवियत यूनियन रूस की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के टीकाकरण से। ठीक है, बच्चों के टीकाकरण से। अगर पूछा जाता कि इंद्रधनुष योजना कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो इंद्रधनुष योजना बैंकों के निर्माण से संबंधित था यह योजना। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। मिशन इंद्रधनुष आपके टीकाकरण से हो गया और इंद्रधनुष योजना बैंकों से संबंधित योजना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस, जिसमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा। तो इस युग्म का व्यवहार कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस की भांति। ठीक है, अभिसारी लेंस की भांति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैकरीन कार्बोहाइड्रेट। सैकरीन कार्बोहाइड्रेट, बल्कि यह कार्बोहाइड्रेट न होकर के कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है। इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या है, तो इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, सॉल्व हम नहीं करवा पाएंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 45 सेमी की परछाई निरूपित करती है। उसी समय 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की परछाई की लंबाई होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक 1.5, इसका भी सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, ये सॉल्व है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, सॉल्व है। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। 3n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है, तो वह शेषफल प्राप्त होता है 0। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यह इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।